हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज है हमारी क्लास नंबर 21 और क्लास नंबर 21 में जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है वो चल रहा है भाई परसेंटेजेस, यानी कि प्रतिशत। बात समझ आती है दोस्तों। अभी तक भाई हम 10 टाइप के क्वेश्चंस अपने कर चुके हैं। आज हम अपना 11वां टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे परसेंटेजेस में, और उस टाइप का नाम है भाई एग्जामिनेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे फिर। देखो भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस टाइप को। देखो कैसे करेंगे। ये कहता है इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। तो भाई बॉयज़ अपीयर हुए हैं और गर्ल्स अपीयर हुई हैं, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं भाई, 1100 लड़के उपस्थित हुए हैं और 900 लड़कियां परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। 40% लड़के जो हैं और 50% जो लड़कियां हैं वो एग्ज़ामिनेशन को पास करते हैं। तो भाई इसका 40% कितना होगा, 440। अगर 1100 में से 440 लड़के पास हो गए तो भाई फेल कितने हुए हैं, 660 लड़के ऐसे हैं जो फेल हो गए। अगर 50% लड़कियां पास हुई हैं तो भाई 450 लड़कियां पास हो गई, तो 450 लड़कियां फेल हो गई। बात समझ आती है भाई, ये पास हुए ये फेल हुए। अब उसने आपसे पूछा है कि फेल हुए लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो, फेल हुए स्टूडेंट्स का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई देखो यहाँ ये फेल हुए हैं, यहाँ ये फेल हुए हैं, तो टोटल कितने बंदे फेल हो गए हैं, 0, 6 और 5 11, 1 का हासिल, 6 और 4 10 और 1 11। इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं बटे में टोटल 1100 और 900 भाई कितना होता है 2000 इंटू में 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत बताना है। तो भाई 1 2 3 1 2 3 0 कट गई, 111 बटे में 2 करोगे तो भाई आंसर कितना आएगा, 55.5% स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए हैं भाई, फेल हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 55.5। नोट डाउन करो, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते हैं भाई, ध्यान से देखो। जब भी भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि इन एन एग्ज़ाम अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, और उस बंदे के 113 नंबर आए और वो 85 नंबर से फेल हो गया, तो उस एग्ज़ाम के या पासिंग मार्क्स कितने होते थे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डाल दो, ठीक है। इसके लिए भी हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, अपना लाइन वाला। कैसे, देखो मान लो भाई यहाँ 0 मार्क्स आते हैं और यहाँ जितने उस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो यहाँ आएंगे, यानी कि 100%। बात समझ आती है भाई, ठीक है। अब 36% नंबर चाहिए भाई पास होने के लिए, तो मान लो ये वो बाउंड्री है जहाँ बंदा पास हो जाता है। इस बाउंड्री पे या इस बाउंड्री से आगे बंदा पास होगा, इस बाउंड्री से पीछे बंदा क्या हो जाएगा भाई, फेल हो जाएगा। तो इस बाउंड्री को 36% से सेट कर दिया। ये देखो 36%। एक बंदे के 113 नंबर आए हैं और वो भाई 85 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो इस बाउंड्री से पीछे रहा होगा। तो मान लो उस बंदे के 113 नंबर आए और वो इस बाउंड्री से 85 मार्क्स क्या रह गया, पीछे रह गया, तभी तो फेल हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इस बंदे के 113 नंबर आए, उसको अगर 85 नंबर और मिल जाते तो वो 36% मतलब पास हो जाता। तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई 36% तक, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने तक उसको 85 नंबर और चाहिए। तो 113 नंबर तो थे ही उसके, 85 और जोड़ दो, अगर उसके 198 नंबर आते तो वो बंदा पास हो जाता। बात समझ आती है दोस्तों। काट दो इसको भाई, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18। तो 2% की वैल्यू कितनी आई भाई 11। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 11 बटे में 2। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं भाई 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 11 बटे 2 इंटू में 100,
यहाँ 1 और यहाँ भाई 5 और 0, 11 0 जा 0, 11 पंजे 55। देखो यहाँ एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब ये पेपर में आएगा ना तो ये सिर्फ यही लाइन बनती है पेपर में, ये लाइन बनेगी और इसका आंसर डायरेक्ट मार के आएंगे भाई 550। समझ आती है बात। अगर आपसे इसमें पूछता कि कितने नंबर चाहिए बंदे को पास होने के लिए, तो भाई 1% की वैल्यू कितनी है, 11/2, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 36%। तो उस केस में 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ काट दो, 11 88, 8 का हासिल, 11 एकम 11 और 8 198, जो कि आप यहाँ भी बता चुके हो। ठीक है, चलो इसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और चेंज करते हैं भाई, ध्यान से देखो। देखो भाई, उसी क्वेश्चन में मैंने फिगर चेंज करी है, फटाफट पॉज करो और भाई अपनी स्पीड चेक करो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये ओरली हो जाते हैं। ठीक है, ओरली करके दिखाता हूँ। देखो 33% की वैल्यू 165, 1% की वैल्यू भाई 5, 100% की वैल्यू 500, ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन फ़िलहाल अपने कंसेप्ट पक्के करो, कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे तो भाई पेपर ओरली सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम। फिर से मैक्सिमम लाइन पे डाल दो ये क्वेश्चन। ये मैक्सिमम मार्क्स भाई कितने, 100%, यहाँ 0%, यहाँ पास होने वाली बाउंड्री कितनी है, 33% सेट करी है उसने। अब वो कहता है एक बंदे के भाई 125 नंबर आए और वो इस पासिंग मार्क्स से 40 नंबर पीछे रह गया, तभी फेल हो गया। तो भाई 125 से यहाँ पहुँचने में कितने मार्क्स लगेंगे, 125 और 40 165 मार्क्स। यहाँ पे कितने हैं, 165 मार्क्स। तो मैं बोल सकता हूँ 33% की वैल्यू कितनी है भाई, 165। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसको काट दो, यानी कि 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 500। 500 नंबर जो है उस एग्ज़ाम के मैक्सिमम नंबर थे। आती है बात समझ में भाई? कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 500। चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी वैरायटी चेंज करी है भाई, ध्यान से देखो। फिर से इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डालेंगे, एक बारी पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये कहता है कि एक स्टूडेंट को 33% नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसके भाई 25% नंबर आए और वो 40 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो उस परीक्षा के, उस एग्ज़ाम के भाई टोटल मार्क्स कितने थे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो फिर से यहाँ 100% मार्क्स आएंगे और भाई यहाँ 0% मार्क्स आएंगे। एक बंदे को ये पास होने वाली वो बाउंड्री है, पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, बात समझ आती है। लेकिन वो फेल हुआ है, यानी कि इससे पीछे रह गया। और उसके कितने परसेंट नंबर आए हैं भाई, 25% नंबर आए हैं और वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो मुझे एक बात देख के बताओ भाई, इस लाइन वाई कि 25% से 33% कितने परसेंट हैं, 25% से 33% पहुंचने में 8% चाहिए और 8% के लिए कितने नंबर, 40 नंबर। तो 8% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू भाई 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू भाई 500। ये इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन। नोट डाउन करो, थोड़ी वैरायटी और चेंज करते हैं। देखो भाई फटाफट उसी क्वेश्चन में फिगर चेंज करिए मैंने, अपनी स्पीड चेक करो। ये हार्डली 2-3 सेकंड में हो जाता है और वो भी ओरली। देखो 48% नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आए कितने हैं, 38%। और 60 नंबर से भाई फेल हो गया वो। तो मैं बोलूँ 38 से 48 पहुँचने में 10% की कमी है। तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो 1% की वैल्यू भाई 6 और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 600। ऐसे वो क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जिसको फिर भी डाउट है भाई यहाँ देखो ये एक लाइन बनाओ, यहाँ 100% मार्क्स भाई, यहाँ 0%, यहाँ पास होने वाली वो बाउंड्री। और ये कितनी है भाई, 48%। एक बंदे के 38% नंबर आए हैं और वो इस बाउंड्री से भाई 60 नंबर पीछे रह गया। तो 38 से 48 पहुँचने में 10% की ज़रूरत है
और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 60 नंबर लगेंगे। तो 10% की वैल्यू भाई 60, 1% की वैल्यू भाई 6। बात समझ आती है। तो 100% की वैल्यू, कुल मार्क्स कितने होते हैं भाई 100%, तो 100% की वैल्यू दोस्तों 600 आएगा भाई। ट्राई करो ये क्वेश्चन ओरली सोल्व करना सीखो भाई, ये आंसर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं भाई। देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। एक क्वेश्चन में भाई 3 क्वेश्चन सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, ध्यान से देखो। इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गेट्स 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाय 5 मार्क्स। दूसरा छात्र है जिसने 30% स्कोर किया और वो भाई 20 नंबर अधिक लेके आया पासिंग मार्क्स से। तो आपको बताना है कि वो एग्ज़ाम कुल कितने मार्क्स का था, पासिंग मार्क्स कितने हैं और पासिंग परसेंटेज क्या है। पूरे क्वेश्चन को भाई एक लाइन पे डाल दो। ठीक है, यहाँ 0% नंबर आएंगे, यहाँ भाई 100% नंबर आएंगे। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, और ये भाई वो बाउंड्री डिसाइड करी है मैंने जहाँ बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। पहले स्टूडेंट ने 20% नंबर लेके आया और 5 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब कि इस बाउंड्री से पीछे रहेगा तो फेल, इस बाउंड्री से आगे रहेगा या इस बाउंड्री पे रहेगा तो पास। इस बाउंड्री से एक बंदा 5 मार्क्स पीछे रह गया भाई, 5 मार्क्स पीछे रह गया। ठीक है, और उस बंदे के कितने आए थे 20% नंबर। आई बात समझ में। ये है भाई पहला बंदा। एक दूसरा बंदा है जिसके 30% नंबर आए और वो पास मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा लेके आया। मतलब कि ये पास मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा, मान लो भाई ये 20 नंबर ज़्यादा लेके आया और इसके कितने आए भाई 30% नंबर आए। देखो लाइन पे डालते ही क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ध्यान से देखो, 20% से 30% पहुंचने में कितना परसेंट लगेगा भाई 10%। बात समझ आती है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में नंबर कितने लगेंगे भाई 5 और 20 25 नंबर। आई बात समझ में दोस्तों। तो भाई मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी 25/10, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो भाई 5/2। पहला क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने होते हैं भाई 100%। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी भाई 5/2 इंटू में 100। ये काट देना भाई 1, ये 0, 50 इंटू 5 यानी कि 250 नंबर का वो पेपर था। इसका आंसर हो गया। आती है बात समझ में भाई। आगे देखो, अब दूसरे नंबर पे पूछता है भाई पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो भाई देखो 20% निकाल लो और उसमें 5 नंबर ऐड करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, या फिर 30% निकाल लो उसमें से 20 नंबर कम कर दोगे तब भी यहाँ पहुँच जाओगे। समझ आती है बात। तो देखो 20% निकाल लो भाई, 1% कितना है 5/2, तो 20% कितना आएगा मेरे दोस्तों 5/2 इंटू में 20 यानी कि भाई 50 मार्क्स। यहाँ कितने हैं 50 मार्क्स, 50 में 5 और दे दोगे तो पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई 55। तो पासिंग मार्क्स कितने आएंगे भाई 55, कुल मार्क्स थे 250। अब तीसरे पे पूछा है पासिंग परसेंटेज। भाई पास मार्क्स आए हैं 55 और टोटल मार्क्स कितने थे 100 इंटू में नहीं पासिंग मार्क्स आए हैं भाई 55। ठीक है, और कुल मार्क्स कितने थे 250 इंटू में 100। आई बात समझ में। 25 चौके 100, 25 एकम 25 और एक 0, 5 से काटोगे भाई 11, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे भाई 2, 11 दूनी 22% नंबर चाहिए किसी बंदे को ये एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो भाई तीनों के आंसर निकल गए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में काफ़ी देखा गया है भाई। इसी पे 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, प्रैक्टिस करो और अपने कंसेप्ट को पक्का करो। देखो भाई आगे, देखो भाई फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना एक बारी प्रैक्टिस करोगे ना भाई ओरली हो जाते हैं। तो देखो 30% आए और वो 25 नंबर से फेल हो गया, 40% आए 25 नंबर से पास हो गया, ज़्यादा पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज़्यादा। तो भाई 30 से 40 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 50,
1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500। पहले का आंसर तो डायरेक्ट 500। नहीं समझ आ रहा तो देखो भाई फिर से पूरे क्वेश्चन को एक लाइन पे डालेंगे। ये वो वाली बाउंड्री है जहां बंदा पास हो जाता है, ठीक है। एक बंदे के 30% नंबर आए और इस पासिंग मार्क्स से 25 नंबर पीछे रह गया, मतलब फेल हो गया भाई, ठीक है। ये क्या है, 25 अंक पीछे, और ये कितने नंबर आए हैं उसके भाई, 30%। दूसरा बंदा है, उसके 40% नंबर आए और 25 नंबर ज़्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से, तो मतलब पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज़्यादा लेके आया भाई, और उसके कितने आए हैं दोस्तों, 40% मार्क्स। आती है बात समझ में भाई। देखो 30% से 40% पहुंचने में कितना परसेंट लगा भाई, 10%। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में नंबर कितने लगे भाई, 25 और 25 50। तो 10% की वैल्यू 50, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 500। आती है बात समझ में दोस्तों। 100% की वैल्यू 500। तो भाई 1%, ये पहले का आंसर। अब निकालते हैं भाई पासिंग मार्क्स। 1% की वैल्यू है 5, तो 30% की वैल्यू कितनी आएगी, 150। 150 में 25 ऐड कर दोगे तो पासिंग मार्क्स, तो 150 और 25 175 नंबर चाहिए भाई पासिंग मार्क्स। समझ आती है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन 1% में 5। पासिंग परसेंटेज आप दो तरीके से निकाल सकते हो भाई। देखो पहला तरीका कि पासिंग मार्क्स बटे में टोटल मार्क्स इनटू में 100। ये काट दो भाई, यहाँ से आएगा 5 दिए 15, 2 5 5 25, 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, 1% में 5 मार्क्स, तो 25 मतलब 5 नंबर में 1%, तो 25 नंबर में 5%, 30 में 5% ऐड करोगे तो तब भी 35% आएगा। दो तरीके, जो समझ आए वो अपनाओ। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, फिर इस टाइप का भाई अंत करते हैं। देखो ध्यान से, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो चेंज किया है वो देखो ध्यान से, ठीक है भाई। देखो इस क्वेश्चन को फिर से लाइन पे डालेंगे भाई ध्यान से देखो। ये 0 नंबर और ये भाई 100 नंबर, ये वो वाली बाउंड्री है, या फिर थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं भाई। ये वो वाली बाउंड्री है जहां बंदा पास हो जाता है। एक बंदे के 40% नंबर आए और वो 50 नंबर से फेल हो गया भाई। तो 40% नंबर आए और वो 50 नंबर से फेल हो गया। बात समझ आती है दोस्तों। दूसरा बंदा है जिसके 32% नंबर आए, तो भाई 40 से पीछे ही रहेगा ना 32, तो 32% नंबर आए और वो भाई 90 नंबर से फेल हुआ है, मतलब कि पासिंग से 90 नंबर पीछे आए हैं उसके, ठीक है। तो भाई ये 90 ये 50, तो ये बचा हुआ डिफरेंस कितना होगा, 40 नंबर का होगा। तो देखो ध्यान से 32 से 40% पहुंचने में कितने नंबर आते हैं भाई, कितने प्रतिशत, 8%। 8% में कितने नंबर हैं, 40 नंबर। तो भाई 1% या 1% में कितने नंबर आएंगे, 5। बात समझ आती है। तो 100% में नंबर कितने आएंगे भाई, 100% में आएंगे दोस्तों 500 नंबर। तो वो एग्ज़ाम कुल कितने नंबर का था भाई, 500 नंबर का। आती है बात समझ में दोस्तों। आगे देखो भाई, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो भाई 1% की वैल्यू है 5, तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 200। 40% की वैल्यू 200, 200 में 50 ऐड करोगे तो भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं, 250। ये पासिंग मार्क्स। आती है बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन पासिंग परसेंटेज। तो भाई पासिंग मार्क्स 250, टोटल मार्क्स हैं 500 और इनटू में 100, 0 0 ये 0 ये 0, भाई 5 से काटोगे 50। 50% नंबर चाहिए उस एग्ज़ाम में पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भाई इस टाइप को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप 12 नंबर टाइप स्टार्ट करते हैं भाई। देखो आगे, देखो भाई अब हम करते हैं अपना टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 क्या है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी भाई। ध्यान से देखो, देखो भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और ट्राई करना कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब मैंने टाइप नंबर 12 का आपको नाम नहीं दिया था भाई, ये क्वेश्चन पढ़ के ही आप बता सकते हो इस टाइप का नाम क्या होगा। ठीक है, ये कहता है कि एक बंदा 20% अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का अपने बड़े बेटे को देता है, 30% बचे हुए का छोटे बेटे को देता है और 10% बचे हुए का एक संस्था को दान कर देता है। अगर उसके पास 10,080 रुपये बचे हैं तो भाई उसकी आय या उसकी इनकम कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, एक ही लाइन में कराऊंगा इस क्वेश्चन को, इसलिए कह रहा हूँ भाई थोड़ा ध्यान से देखना। अभी सपोज करो उसकी इनकम आई थी, मुझे नहीं पता उसकी इनकम कितनी थी, लेकिन उसकी इनकम आई थी। ठीक है, अगर 20% अपने बड़े लड़के को देता है तो भाई 100 रुपये थे, 20 रुपये अपने बड़े लड़के को दे दिया तो बचे कितने भाई, इसका 80% बचा हुआ है उसकी जेब में, ये उसके पास बचा हुआ है। बात समझ आती है दोस्तों। अब वो क्या कहता है कि बचे हुए का 30% अपने छोटे बेटे को दे देता है भाई। तो इस बचे हुए का अगर 30% दे दिया तो इस बचे हुए का भाई कितना बचा होगा, अभी 70% बचा होगा। ये बात समझ आती है दोस्तों। अब वो क्या कहता है कि इस बचे हुए का 10% एक संस्था को दान कर देता है भाई। तो इस बचे हुए का 10% दे दिया तो कितना बचा होगा इस बचे हुए का भाई, 90%। आती है बात समझ। और ये बचा हुआ कितना दे रखा है आपको, 10080। बात समझ आती है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लो भाई, आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। 1 0 1 0 ये गए भाई, 1 0 और 1 0। समझ आती है दोस्तों। 9 से काट लेना भाई, 9 से कटेगा 9 एकम 9, एक इसको 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और एक 0। बात समझ आती है दोस्तों। 8 से काट लेना भाई, 8 एकम 8, 8 चौके 32 और एक 0। बात समझ आती है भाइयों। 7 से काट लेना, 7 दूनी 14 और एक 0। तो देखो सब कुछ कट गया है। आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 20। इधर बचा है, इधर 1 2 3 0 और बची है 1 2 3 0। तो उसकी इनकम कितनी आएगी भाई, 20,000 रुपये। ये आंसर नोट डाउन करो भाई। ऐसे क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन से अपना कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा भाई ये टाइप का नाम मैं क्या रख सकता हूँ। इस टाइप का नाम रखते हैं भाई जब रिमेनिंग क्वांटिटी गिवन होगी, वो वाला कंसेप्ट, रिमेनिंग क्वांटिटी गिवन, मतलब कि सब कुछ खर्चने के बाद लास्ट में बंदे के पास क्या बचा होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये अपना इस टाइप में डालते हैं भाई। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं और ट्राई करते हैं कि एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। भाई ये कहता है कि एक व्यक्ति 40% अपने मासिक वेतन का भोजन पर व 1/3 बचे हुए का परिवहन पर खर्च करता है। अगर वो 4500 रुपये मासिक बचाता है, जो कि बचे हुए का भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो बचा है उसका आधा है, तो भाई आपसे मासिक वेतन पूछा गया है, यानी कि मंथली सैलरी पूछी गई है। आप मान लो भाई मंथली सैलरी कितनी है, एस। एक ही लाइन में करेंगे भाई, ध्यान से देखो। अगर 40% भाई भोजन पर खर्च कर देता है तो इसका 60% उसकी पॉकेट में अभी बचा होगा या नहीं बचा होगा, बचा होगा। ये उसके पास बचा हुआ है। अब वो क्या कहता है, इसका 1/3 1/3 बचे हुए का ट्रांसपोर्ट पे दे देता है। तो भाई इसका 1/3 अगर ट्रांसपोर्ट पे गया तो इसका 2/3 तो बचा होगा उसकी पॉकेट में। अब उसकी पॉकेट में इतना बचा हुआ है। अब वो क्या कहता है कि मासिक मतलब मंथली 4500 रुपये बचाता है, जो कि बचे हुए का आधा है। मतलब कि इसका आधा आपको दे रखा है भाई, और वो आधा कितना दे रखा है, 4500।
आती है बात समझ में दोस्तों? तो भाई इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 से 2 गया, 3 से इसको काटोगे भाई ये 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो एस की वैल्यू यानी कि सैलरी कितनी आएगी भाई 4500 इंटू में 5, यानी कि भाई 5 0 0 5 पंजे 25, 2 5 चौके 20 और 2 22। मतलब कि मंथली आय या मंथली सैलरी कितनी है भाई उसकी 22,500। ठीक है, नोट डाउन करो। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल अब बढ़ाते हैं भाई, ध्यान से देखो। देखो भाई कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है पेपर में जहां आप जल्दबाजी में गलत करने की कोशिश करते हैं भाई। ध्यान से देखो, ये कहता है क्वेश्चन में कि राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस और 10% एंटरटेनमेंट और 10% वाहन यानी कन्वीनियंस पे खर्च करती है भाई। अब एक बात ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें ये लिखा हुआ कि 20% ऑफ द रिमेनिंग या 10% ऑफ द रिमेनिंग या 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस, मतलब रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ये कहता क्या है, अगर 100% राधा के पास सैलरी थी, अगर 100 रुपये सैलरी थी तो भाई 100 रुपये में से 40 रुपये फूड पे गए, 20 रुपये भाई हाउस रेंट पे चले गए, 10 रुपये भाई एंटरटेनमेंट पे खर्च किए राधा ने और 10 रुपये उसने कन्वीनियंस पे खर्च किए। तो वो कहता है कि बचा हुआ, मतलब अगर उसकी मंथली सेविंग जो है वो 1500 रुपये है तो मंथली सैलरी बताइए। तो भाई देखो 40 रुपये फूड पे गए, 20 रुपये 70 हो गए टोटल, 80 90 नहीं 40 50 60 70 80, 80 रुपये उसने इन चीज़ों पे खर्च किए। तो बचे कितने उसके पास 20 रुपये। तो मैं बोलूँ 20 की वैल्यू उसने दे रखी है 1500। अगर भाई 20 की वैल्यू दे रखी है 1500 तो टोटल सैलरी कितनी है 100। 100 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 100 की वैल्यू आएगी दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करने पे यानी कि 7500। एक तो तरीका ये है अपना। दूसरा तरीका है भाई लाइन पे डालो। लाइन से कैसे करोगे, 40 20 10 40 और 20 60 70 80, 80% अगर उसने खर्च कर दिए तो पूरी इनकम का कितना बचा है भाई 20%, और वो 20% कितनी है 1500 रुपये। तो यहाँ से मंथली सैलरी कितनी आएगी भाई, ये 5 15 पंजे 75। कैसे ही कर सकते हैं। बस मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन के लिए यही था कि भाई जब तक रिमेनिंग वर्ड ना दे रखा हो तब तक रिमेनिंग क्वांटिटी से सॉल्व मत करना, जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा भाई, इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ी सी वैरायटी चेंज हुई है। ये क्या कहता है कि राम 50% मंथली इनकम का घरेलू आइटम्स पे खर्च करता है भाई, और बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% एंटरटेनमेंट पर, 10% स्पोर्ट्स पर खर्च करता है। अगर बचा हुआ अमाउंट 900 रुपये वो बचा लेता है तो भाई मंथली इनकम राम की पूछी गई है। तो देखो एक बार कंसेप्ट पकड़ते हैं भाई, कंसेप्ट है क्या। सपोज करो राम की मंथली इनकम 100 रुपये थी, बात समझ आती है भाई। 50 रुपये जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना है उसके पास 50। बात समझ आती है दोस्तों। अब इस बचे हुए का भाई 50% ट्रांसपोर्ट पर गया, ठीक है। इस बचे हुए का 25% एंटरटेनमेंट पे गया, बात समझ आती है भाइयों, ठीक है। 10% किस पे गया भाई, स्पोर्ट्स पे गया, बात समझ आती है। तो इस बचे हुए का भाई 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% एंटरटेनमेंट पर, 10% स्पोर्ट्स पे गया, तो बचा कितना हुआ है अभी 25 और 50 75 85, यानी कि 15% इसका बचा हुआ है भाई। ये है सेव्ड, और ये कितना दे रखा है आपको भाई 900 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों। ये है इस क्वेश्चन का पूरा समरी।
अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, यहां से भी उठा सकते हो आप क्वेश्चन, यहां से भी उठा सकते हो क्वेश्चन। देखो एक ही लाइन में सीखने का तरीका फिर से देखते हैं भाई। मंथली इनकम कितनी थी, एम, मान लो मंथली इनकम एम थी, 50% गया ना हाउस होल्ड पे, तो इसका 50% तो बचा होगा। बात समझ आती है भाई। अब इस बचे हुए का ये, इस बचे हुए में से 50, 25 और 10, 85% निकल गया, तो इसका कितना बचा हुआ है भाई, 15%। बात समझ आती है। और ये कितना दे रखा है आपको, 900 रुपये। ये है सिर्फ कंसेप्ट सीखने के लिए कि भाई क्वेश्चन में आखिर हुआ क्या, और ये है हमारी क्वेश्चन करने की अप्रोच। समझ आती है बात। 15 एकम 15, 15 छिके 90। बात समझ आती है दोस्तों। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो भाई मंथली इनकम कितनी आएगी, 60 इंटू 2 इंटू 100, यानी कि 12,000 रुपये उसकी मंथली इनकम आएगी। तो ये भाई आंसर। ऐसे क्वेश्चन एक ही लाइन में भाई सॉल्व होते हैं, बस क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ो कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब अगर भाई टाइप वाइज की बात करें तो ये चैप्टर अपना ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे भाई, जो कि हर एक टाइप एक तरीके से पूरा चैप्टर फिर से कवर करेगा। तो भाई ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है भाई, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन लिखते हैं मिसलेनियस। पहला क्वेश्चन देखो भाइयों, चलो भाई ये दो क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर 210 किसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो वो नंबर 137.5% हो जाएगा अपना। तो भाई ओरिजिनल नंबर बताना है। तो ध्यान से देखो, दो तरीके बताता हूँ भाई, जो समझ आए वो अपनाना, और जिस तरीके में आपका टाइम बचे वो पेपर में इस्तेमाल करना। देखो अगर किसी नंबर में सपोज़ मैं 210 ऐड कर दूँ, अगर किसी नंबर में 210 ऐड कर दूँ तो भाई वो नंबर 137.5% हो जाएगा। परसेंट है तो नीचे 100 लगा दूँ। बात समझ आती है भाइयों। तो n प्लस 210 इज इक्वल टू ये आएगा भाई 1.375 n, नीचे 100 है तो पॉइंट आगे कर दिया। ये n इधर जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ 210 इज इक्वल टू भाई 0.375 n आ गया। अभी पॉइंट हटाओगे तो 3 0 लगा दोगे। ठीक है, 25 से काट दो भाई, 25 एकम 25, 12 रह गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और ये 0। बात समझ आती है दोस्तों। 15 से काटो भाई, 15 एकम 15, 6 रह गया, 15 चौके 60, ये ऊपर जाएगा भाई 14 चौके 56, 560। ये आंसर। एक तो तरीका आप ये उठा सकते हो, या फिर भाई दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, नोट डाउन करो, दूसरा तरीका देखो भाई, या तो ये तरीका उठाना या ये और तरीका उठाना। इसमें कितना है 137.5। अभी मुझे एक ध्यान से एक बात बताओ भाई, 137.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100% प्लस 37.5%। 100% यानी कि 1 और 37.5 यानी कि 3/8। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 137.5 को लिख सकते हो आप 11/8। ये बात समझ आती है। अब ध्यान से देखना, ये मेथड बहुत काम आने वाला मेथड है भाई। ठीक है, तो कोई संख्या अगर पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई भाई 11। कितना ऐड हो गया 3, लेकिन 3 ऐड नहीं हुआ, कितना ऐड हुआ 210। तो 3 की वैल्यू भाई 210, तो 1 की वैल्यू कितनी है 70। तो ओरिजिनल कितना था 8, 8 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 560। ये आंसर। जो तरीका पेपर में क्लिक करे भाई उससे कर देना क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके पे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत काम आने वाला तरीका है। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई इसका 560। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या है, देखो 6/2/3 को क्या कहते हो भाई, 6/2/3 अगर याद है तो ठीक है,
अदरवाइज फटाफट माइंड में ही करो, 6×3 = 18 और 2 20, 20/3%, परसेंट हटाओगे तो 100 लगाओगे तो भाई 1/5, तो इसको कहते हैं दोस्तों 1/15, 5 दिए 15। बात समझ आती है भाई। अगर कोई संख्या पहले 15 थी तो अब कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, 6 2/3, मतलब कि 1 घट गया। तो अगर भाई पहले कोई 15 थी तो अब कितनी हो गई, 14 हो गई। बात समझ आती है दोस्तों, 15 थी तो भाई 14 हो गई, कितनी घट रही है, 1। ठीक है, 1। तो वो पूछता है कि रिजल्टिंग नंबर बिकम्स इतना, तो पहले 15 थी तो भाई 1 घट के 14 हो गई, लेकिन वो 14 नहीं हुई, वो हुई है 14 की जगह वो हुई है भाई 5670। तो भाई 14 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 चौके 56, 0, 14 पंजे 70, 1 की वैल्यू 405। तो भाई ओरिजिनल संख्या कितनी थी, 15, तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 15 पंजे 75, 7, 15 चौके 60। आंसर कितना आएगा भाई, 6075, यानी कि ये। इस तरीके पे भाई प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं रैंडम क्वेश्चंस में। देखो चलो भाई ये 2 क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि चीनी के प्राइस में भाई 16 2/3% की क्या हुई, कम वृद्धि हो गई। तो 16 2/3 को क्या कहते हैं भाई, 1/6। तो मतलब अगर प्राइस पहले 6 था तो अब कितना हो गया भाई, प्राइस 7। बात समझ आती है। कंजम्पशन 20% कम हो गई भाई, 20% को कहते हैं 1/5। अगर कंजम्पशन पहले 5 रुपये थी तो अब 1 से कम होकर कितनी हो गई भाई, 4। देखो दोस्तों, जिसने भाई पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे वो देखिए, तब ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी आपको। ठीक है, फिलहाल ये रैंडम क्वेश्चन है, यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन कंसेप्ट यहाँ एक तरीके से भाई मेन क्लासेस में ही हुआ है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ भाई पीछे के लेक्चर्स देखो, सीक्वेंस में देखो, जिससे कि समझ आए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि भाई एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज हुआ। इस एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, पहले प्राइस 6 था तो 7 हो गया भाई, कंजम्पशन 5 थी तो 4 हो गई। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 6 रुपये की चीज़ 5 चीज़ें खरीदी तो 30 रुपये एक्सपेंडिचर था पहले। 7 की चीज़ 4 चीज़ें खरीदी भाई, तो 7 चौके 28। तो पहले अगर 30 रुपये खर्च होता था तो अब 28 रुपये खर्च हो रहा है भाई, कितना चेंज हो रहा है, 2। कितने पे हो रहा है, 30 पे। इनटू में 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो भाई 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ कितना आएगा भाई, 20/3% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कि चेंज हुआ। तो है ऑप्शन में 20/3, या तो यस ऐसे मिलेगा, या भाई 6×3 = 18, 2/3%। आंसर ये समझ आती है दोस्तों, ये आंसर। अब यहाँ देखो, ये कहता है कि सिनेमा टिकट का जो सेल है यानी कि बिक्री है वो भाई 57 1/7% क्या हो गई, बढ़ गई। और प्राइस जो है टिकट का 16 2/3% क्या हो गया भाई, बढ़ गया। तो आपसे रेवेन्यू में चेंज पूछा है भाई, सेल क्या हुई। देखो ध्यान करो, 57 1/7 को क्या कहते हैं भाई, 4/7। और 16 2/3% को ध्यान होगा 1/6। तो अगर पहले 7 टिकटें बिकती थी तो भाई अब इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 4 का इंक्रीज़ होकर अब 11 टिकटें बिक रही हैं। ठीक है, प्राइस की बात करते हैं। पहले अगर 6 रुपये प्राइस था टिकट का, तो अब भाई इंक्रीज़ 6 में 1 ऐड करो, अब कितना हो गया भाई, प्राइस 7 हो गया। ठीक है, अगर टोटल रेवेन्यू पहले 7 छिक्के 42 रुपये रेवेन्यू आता था, तो भाई अब 11 7 77 रुपये रेवेन्यू यानी कि धन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर इनमें अगर भाई इनमें आपस में कुछ कटता है तो काट दो। जैसे कि 7 से कट रहे हैं, ये 7 से भाई ये 6 और 7 से ये 11। तो अब रेवेन्यू 6 से 11 हो रहा है भाई, कितना बढ़ रहा है, 5। कितने पे बढ़ रहा है, 6 पे। इनटू में 100। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसको भाई 2 से काटोगे तो 3, ये आएगा 50। ये चीज़ें अगर डायरेक्ट ध्यान है ना तो आंसर डायरेक्ट लगता है भाई। तो 250/3 या तो आंसर में ऐसे मिलेगा, या फिर भाई इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 8
एक इसको 3, 1/3, 83 1/3% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई किस में, रेवेन्यू में। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई यहाँ क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। जनरली जो डिस्काउंट का जो टॉपिक है भाई वो प्रॉफिट एंड लॉस में उठाएंगे, लेकिन फिलहाल इस डिस्काउंट को आप ट्रीट करो डिक्रीज के तौर पे। 2 सक्सेसिव डिक्रीज हुए हैं 50% के और 40% के, तो पूरा टोटल डिस्काउंट या टोटल डिक्रीज कितना हुआ है ये बताना है। तो भाई 50% को क्या कहते हो आप, 1/2, और 40% को क्या कहते हो भाई, 2/5। बात समझ आती है। तो पहले अगर 2 थी तो अब 1 का कम हो गया यानी कि 1 हो गया। पहले अगर 5 था तो अब 2 की कमी हुई तो 3 हो गया। तो टोटल अगर पहले भाई 5 दूनी 10 रुपये थे तो अब कितने रह गए, 3 रुपये। कितने का डिस्काउंट लग गया टोटल, 10 रुपये की चीज़ 3 रुपये में जा रही है भाई। 7 रुपये का डिस्काउंट कितने पे, ऑलवेज ओरिजिनल पे इनटू में 100 क्यों, क्योंकि भाई परसेंटेज चेंज बताना है। तो भाई टोटल कितने % का डिस्काउंट लग गया, 70% का, ये आंसर। बात समझ आती है भाइयों। अब इसमें देखो इसमें क्या कहता है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगे हैं भाई। डिस्काउंट यानी कि डिक्रीज मानो आप, कमी। 3 लगातार कमियां हुई हैं, 16 2/3% की, 14 2/7% की और 20% की। तो टोटल कमी कितनी हुई है ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान करो भाई, ध्यान करो कि 16 2/3 को 1/6, 14 2/7 को भाई 1/7 और 20% को ध्यान करो 1/5 कहते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन करो पहले 16 2/3% की कमी मतलब कि 6 रुपये की चीज़ 5 रुपये में चली गई, डिस्काउंट हो गया। 14 2/7% यानी कि 7 रुपये की चीज़ 6 रुपये में चली गई भाई, और 20% यानी कि 5 रुपये की चीज़ अब 4 रुपये में चली गई। अगर दोनों साइड भाई कुछ कटता हो ना तो काट दो। तो 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब 7 रुपये की चीज़ अब 4 रुपये में आ गई। कितने का डिस्काउंट लगा टोटल, 3 रुपये का। कितने पे लगा, 7 रुपये पे, इनटू में 100। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज भाई 2-4 सेकंड लगते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 300/7 को 7 चौके 28, 2 रह गया, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 6/7 इसका % डिस्काउंट लगा भाई, है ऑप्शन में, ये रहा, ये भाई इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस आएंगे भाई, तो ध्यान रखना और भाई अपना प्रैक्टिस पढ़ाई करते रहो। अगर आज की क्लास में भाई कुछ समझ आया हो ना तो लाइक भी करना दोस्तों, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछो मेरे से। ठीक है, और भाई मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, ना मन करे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई पढ़ो और पढ़ाओ दूसरों को। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, थैंक यू।